बहुत समय पहले की बात है। किसी नगरी में एक राजा राज किया करता था। वह राजा बड़ा ही धनवान था। उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसकी प्रजा भी खुशहाली से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। लेकिन उस राजा की कई जिम्मेदारियां भी थी और वह अपनी जिम्मेदारियों के कारण बहुत दुखी रहता था। उसे अपने ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ नहीं चाहिए था। वह अपने जीवन को सुखी और खुशहाल तौर पर जीना चाहता था। उसे अपने जीवन में केवल और केवल सुख ही चाहिए था। उसे अपने जीवन की इन बेकार झंझटों से छुटकारा चाहिए था। वह अपने जीवन में चाहता था कि उसका जीवन बिना किसी परेशानी के आराम से सुख सुविधाओं से भरा हुआ रहे और वह अपने जीवन को सुखी और खुशहाल तौर पर जी सके। इन्हीं सब कारणों की वजह से वह राजा बहुत ही दुखी रहता था, बहुत ही परेशान रहता था। उसे अपनी इस समस्या का समाधान समझ नहीं आ रहा था। एक दिन उसे पता चला कि उसकी नगरी में एक महान बौद्ध भिक्षु आए हैं जो सभी की समस्याओं का समाधान बता रहे हैं। राजा ने सोचा क्यों ना मैं उन बौद्ध भिक्षु के पास जाऊं और उनसे अपनी समस्या का समाधान मांगूं। वह बौद्ध भिक्षु इतने ज्ञानी थे कि उनके प्रवचन सुनने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी रहती थी। राज्य के सभी लोग वहां पहुंचकर उन बौद्ध भिक्षु का प्रवचन सुन रहे थे। उसी बीच वहां पर उस राज्य का राजा भी पहुंच गया। राजा ने कुछ देर इंतजार किया। यदि मैंने अपनी समस्या अभी इन बौद्ध भिक्षु के सामने रख दी तो यहाँ पर उपस्थित सभी राज्य के लोग मेरे बारे में न जाने कैसी कैसी बातें करने लगेंगे। इसलिए राज्य के लोगों को पता न चले, इसलिए वह राजा वहीं पर कुछ देर के लिए खड़ा हो जाता है और उन बौद्ध भिक्षु के प्रवचन के समाप्त होने का इंतजार करने लगता है। उन बौद्ध भिक्षु के प्रवचन की समाप्ति के बाद सभी राज्य वाले अपने अपने घर की ओर लौट जाते हैं। तभी वह राजा उन बौद्ध भिक्षु के चरणों में गिर जाता है, उन्हें प्रणाम करता है और उनसे कहता है, हे गुरुवर, मेरी एक समस्या है, क्या आप उसका समाधान मुझे बता सकते हैं? तभी वह बौद्ध भिक्षु राजा से कहते हैं, हे राजन, ये तो आपकी समस्या पर निर्भर करता है, इसलिए कृपा करके पहले मुझे अपनी समस्या बताइए। राजा कहता है कि हे गुरुवर, मैं अपने जीवन को खुल के जीना चाहता हूं। मैं किसी के दबाव में अपने जीवन को नहीं जी सकता। इस राजपाट के कारण मेरे जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। मेरे ऊपर कई जिम्मेदारियां बढ़ चुकी हैं, लेकिन मैं इन जिम्मेदारियों को अब और नहीं संभाल सकता। मुझे अपने जीवन को सुखी और खुशहाल तौर पर जीना है। अगर मेरे पास यह राजपाट नहीं होता तो मैं भी एक आम इंसान की तरह सुखी और खुशहाल जीवन जी सकता। तो मेरी आपसे बस यही विनती है, यदि आप मुझे कोई ऐसा मार्ग बता सकते हैं जिसमें इन राजपाट का कोई झंझट ना हो, कोई जिम्मेदारियां ना हो, तो मैं अपने जीवन को खुशी खुशी खुशहाल तौर पर जी सकूंगा। क्या आप मुझे कोई ऐसा मार्ग बता सकते हैं? राजा की ये सारी बातें सुन वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा, यह तो बहुत आसान है, इसका एक ही उपाय है और ज्यादातर लोग इस उपाय को अपना भी लेते हैं और यह उपाय बड़ा ही आसान है। आप चाहें तो इसे आप भी अपना सकते हैं। उन बौद्ध भिक्षु की ये सारी बातें सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, वो कौन सा मार्ग है? मुझे जल्दी बताइए, मैं उस मार्ग को अपनाने के लिए उत्सुक हो रहा हूं। इस पर वो बौद्ध भिक्षु राजा से कहते हैं, हे राजन, एक बार तनिक सोच लो, हो सकता है कि इससे तुम्हारे दिल को ठेस भी पहुंचे। राजा कहता है, हे गुरुवर, आप मुझे मार्ग बताइए। जो भी मार्ग होगा उसे मैं खुशी खुशी अपनाने के लिए तैयार हूं। मुझे तो बस अपनी इन जिम्मेदारियों से छुटकारा चाहिए। मुझे इन झंझटों से दूर रहना है। मुझे तो अपने जीवन को खुशी और खुशहाल तौर पर जीना है। राजा के मुख से ये सारी बातें सुन वह बौद्ध भिक्षु राजा से कहते हैं, यदि तुम्हें अपने सर पर ये जिम्मेदारियां नहीं चाहिए तो तुम ये राजपाट मुझे दे दो और अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाओ।
फिर तुम चाहे जहां जाना चाहते हो तुम जा सकते हो और अपना सुखी जीवन जीने के लिए तुम आजाद हो जाओगे। यह सुन राजा एक बार को सोच में पड़ गया। उसने कुछ देर सोचा और उसके बाद बौद्ध भिक्षु से कहा, हे गुरुवर, जब मैं इन जिम्मेदारियों को नहीं संभाल पा रहा हूं तो आप भला एक साधु होकर इन जिम्मेदारियों को कैसे संभालेंगे? मैं एक राजा हूं, लेकिन फिर भी मुझे ये जिम्मेदारियां झंझट लगती हैं और मैं इन्हें अब और नहीं झेल सकता। तो आप भला इन सबको कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? इस पर वह बौद्ध भिक्षु राजा से कहते हैं, हे राजन, यह सोचना तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हें यदि अपने इन जिम्मेदारियों से छुटकारा चाहिए तो बस यही एकमात्र उपाय है। यदि तुम इसे अपनाते हो तो तुम्हें यह राज्य मुझे देना होगा, और यदि नहीं अपनाते तो तुम यहां से वापस जा सकते हो। तुम्हारा राज्य अभी भी तुम्हारा ही है। यह सुन राजा थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुआ। वह कुछ देर के लिए फिर से सोच विचार करने लगा, लेकिन उसे तो किसी भी हालत में अपनी इस जिम्मेदारियों से छुटकारा चाहिए था। राजा ने कुछ देर सोच विचार करने के बाद उन गुरुवर को कहा, हे गुरुवर, मैं आपको ये राजपाट देने के लिए तैयार हूं। और राजा ने अगले दिन सुबह सुबह पूरे राज दरबार के सामने उन बौद्ध भिक्षु का राज्याभिषेक किया और खुद वहां से वह राज्य छोड़कर कहीं दूर चला गया। लेकिन जाते समय वह अपने साथ कुछ स्वर्ण मुद्राएं लेकर गया था, कुछ धन लेकर गया था, जिससे वह अपने बाकी बचे हुए जीवन को निश्चिंतता, तनाव मुक्त, खुशी और खुशहाल तौर पर जी सके। उसे किसी चीज का कोई दबाव नहीं चाहिए था, ना ही कोई डर, ना ही कोई जिम्मेदारियां। वह उस धन को लेकर कहीं दूर चला गया। धीरे धीरे समय बीतता गया। राजा जो धन लेकर राजमहल से निकला था, उससे उसका हिसाब किताब 1 वर्षों तक तो ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे वह धन अब खत्म होने लगा था। अब राजा को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसे एक बार फिर से परेशानी और चिंता सताने लग गई थी। अब उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि यह धन तो खत्म हो रहा है। अब आने वाले समय में उसे क्या करना है? वह अपना जीवन कैसे व्यतीत करेगा? कुछ दिनों तक यूं ही सोच विचार करने के बाद उसे एक उपाय सूझा। उसने बचे हुए धन से एक व्यापार शुरू किया। यह व्यापार छोटा सा था, लेकिन राजा को व्यापार करने का कोई भी अनुभव नहीं था, जिस कारण बहुत ही जल्द वह व्यापार घाटे में बदल गया और जो धन 6 महीनों तक चलना था, वह धन केवल 1 महीने के अंदर ही पूरी तरह से समाप्त हो गया। धीरे धीरे राजा ने कर्जे लेने शुरू कर दिए और अब राजा के सर पर काफी कर्जा भी हो चुका था। काफी समय बीतने के बाद जब राजा उस कर्ज को चुका नहीं सका तो उसका घर भी बिक गया। जो भी उसकी संपत्ति थी सब वो बिक गई, जिस कारण राजा एक बार फिर से सड़क पर आ गया। अब राजा के पास कुछ नहीं बचा था। राजा एक बार फिर से उन्हीं दुखों, उन्हीं तनाव, उन्हीं जिम्मेदारियों के बीच आ खड़ा हुआ था। यह सब देख राजा से रहा नहीं गया। वह जोर से चिल्ला उठा कि ये सारी परेशानियां, ये सारे दुख मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते। वह राजा इधर उधर की ठोकरें खाने लग गया था, क्योंकि राजा के पास अब कोई धन नहीं था। उसके पास रहने के लिए भी कोई ठिकाना नहीं था, यहाँ तक कि उसके पास खाने तक के लिए पैसे नहीं थे। एक रात राजा एक पेड़ के नीचे भूखा प्यासा सोया हुआ था और भूख के कारण वह बहुत तड़प भी रहा था। तभी उसी मार्ग से एक राज्य की राजकुमारी गुजरी। राजकुमारी ने जब उस राजा को देखा तो उस राजकुमारी को राजा पर दया आ गई। राजकुमारी ने तुरंत ही भोजन का बंदोबस्त करवाया और उस राजा को भोजन करवाया। और उसके बाद राजकुमारी ने राजा से पूछा कि आप कहां से हैं, आप क्या करते हैं और आप कौन हैं? राजा ने किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन राजकुमारी को वह राजा बहुत पसंद आया। राजकुमारी ने राजा से कहा, यदि तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो मैं आपसे
विवाह करना चाहती हूँ। मैं आपको पसंद करती हूँ और मेरे पिता के बाद पूरा राजपाट आपका होगा। राजकुमारी के मुख से यह प्रस्ताव सुनकर राजा को लगा कि यह भी एक अच्छा अवसर है। यदि मैं राजकुमारी से विवाह कर लेता हूँ तो मेरा आगे का जीवन सुखी और खुशहाल हो जाएगा और मुझे मेरा जीवन गुजारना बहुत आसान भी हो जाएगा। मेरा जीवन बड़े ही आराम से गुजरेगा। काफी कुछ सोच विचार करने के बाद राजा ने राजकुमारी को विवाह के लिए हाँ कह दिया। राजकुमारी और राजा का विवाह बड़ी ही धूमधाम से हुआ। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन राजकुमारी के पिता ने राजा को अपने पास बुलाया और कहा, हमें अपने आसपास के सभी बड़े राज्यों को जीतना है। उन्हें परास्त करके उनके राज्य को अपने राज्य में सम्मिलित करना है और मैं चाहता हूं कि आप मेरी सेना का नेतृत्व करें, सेना का कार्यभार संभालें और सभी राज्य जीतकर हमें तोहफे में दें। राजकुमारी के पिता के मुख से यह बात सुनकर राजा एक बार फिर से चिंतित हो गया। वह बड़ा ही परेशान हो गया कि जिन चीजों से मैं पीछा छुड़ाकर भाग रहा था, एक बार फिर से वही सारी चीजें मेरे पीछे पीछे भाग रही हैं। वह सोचने लगा कि अच्छा खासा बिना मेहनत के, बिना कुछ किए मेरा जीवन चल रहा था, लेकिन अब राजा एक बार फिर से फंस गया था। वह ना तो ना कह सकता था और ना ही वहां से भाग सकता था। धीरे धीरे दिन बीतता गया। जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता गया। राजा एक बार फिर से इन परिस्थितियों से, इन जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाना चाहता था। और ठीक युद्ध के 2 दिन पहले राजा को रात्रि के समय एक अच्छा मौका मिला और वह उस राजमहल से कुछ धन लेकर के निकल गया। वह धन लेकर के वह दूसरे राज्य चला गया, लेकिन धन आखिर कब तक चलेगा? धीरे धीरे करते वह धन भी लगभग 1 वर्षों में खत्म हो गया। एक बार फिर से अब राजा के पास कोई धन नहीं बचा था। मजबूरी में राजा को मजदूरी करनी पड़ी, लोगों के यहाँ काम करना पड़ा और उससे उसे जो कुछ भी पैसे मिलते उससे वह अपना पालन पोषण कर रहा था। एक दिन राजा को एहसास हुआ कि जब वह अपने राज्य में था तो वह अपने राज्य में किस तरह से रहता था। वह धन दौलत, वो ऐशो आराम, वो सारी सुख सुविधाएं उसके पास थी। इतना बड़ा महल, इतना बड़ा बागीचा जहां वो दिन भर घूमा करता था। आज उसे सब याद आ रहा था कि काश आज वो मेरे पास होता तो आज मुझे यह जीवन नहीं जीना पड़ता। मैं जिन जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाता हुआ भाग रहा हूं, वो सारी जिम्मेदारियां मेरे पीछे पीछे भागती चली आ रही हैं। वे सारे दुख, सारी तकलीफें मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रही। काफी देर सोच विचार करने के बाद राजा ने सोचा, क्यों ना मैं वापस अपने राज्य चला जाऊं। मैं वहां पर उन बौद्ध भिक्षु से विनती करूंगा, उनसे क्षमा मांगूंगा कि वह मेरा राज्य मुझे वापस दे दें। यह सोचकर वह तुरंत अपने राज्य की ओर निकल पड़ा। कुछ दिनों बाद जब वह अपने राज्य में लौटा तो उसने देखा कि राज्य में हर जगह खुशहाली है। लोग उत्सव मना रहे हैं, अपने नए राजा का बखान कर रहे हैं। राज्य में नए नए निर्माण कार्य चल रहे हैं और सब अपने राजा की तारीफ किए जा रहे हैं। राज्य की सीमा पर एक शक्तिशाली सेना भी खड़ी है जो अपने राज्य को बाहरी आक्रमण से बचाते रहते हैं। यह सब देखकर वह राजा बड़ा ही प्रसन्न हुआ और यह सब देखते हुए वह सीधे उन गुरुवर के पास पहुंचा और उनके चरणों में जा गिरा और उनसे कहने लगा, हे गुरुवर, जब मैं यहाँ से निकला था तो मैंने सोचा था कि मैं अपना जीवन सुखी और खुशहाल तौर पर जीऊंगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि जिन जिम्मेदारियों, जिन परेशानियों और जिन झंझटों से मैं पीछा छुड़ा रहा हूं, वो सारी चीजें मेरे साथ ही चल रही हैं। मैं जिस सुख और खुशहाल जीवन की तलाश में निकला था वह तो मुझे नहीं मिला, लेकिन ये सारी परेशानियां, ये जिम्मेदारियां, ये झंझट, इन सब ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। ऐसा क्यों हुआ गुरुदेव? तभी वो बौद्ध भिक्षु उस राजा से कहते हैं, हे राजन, सुख और दुख तुम्हारे भीतर ही है
यह जगह बदलने या फिर माहौल बदलने से नहीं बदलता, क्योंकि यह हमेशा तुम्हारे साथ ही चलता है और यह हमेशा तुम्हारे ही भीतर है। यदि तुम्हें इसे बदलना है तो तुम्हें अपने अंदर बदलाव लाने होंगे, क्योंकि तुम नहीं बदल रहे तो तुम्हारे सुख और दुख कैसे बदलेंगे। जो अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, जिम्मेदारियां हमेशा उनका पीछा करती रहती हैं और उनसे तुम कभी भी पीछा नहीं छुड़ा सकते। लेकिन जो जिम्मेदारियों को समझते हैं, उन्हें निभाते हैं, उन्हें पूरा करने की कोशिश करते हैं, वह उनकी शक्ति बन जाता है और तब उनके पास एक ऐसी शक्ति होती है जो उन्हें जिम्मेदारियों से लड़ने का, उन्हें संभालने का हौसला देती है और फिर उन्हें कभी भी कहीं भी भागने की जरूरत नहीं पड़ती। आगे वह बौद्ध भिक्षु राजा को एक चिड़िया का घोंसला दिखाते हुए कहते हैं, हे राजन, तुम उस घोंसले को देख रहे हो? यह घोंसला चिड़िया बनाती है ताकि इसके बच्चे इसमें सुरक्षित रह सकें। लेकिन वहीं पर यदि वह चिड़िया अपनी इस जिम्मेदारी से भाग जाए, पीछा छुड़ाने की कोशिश करे, तो क्या उसके बच्चे जी सकेंगे? क्या वो खुद जी सकेगी? नहीं, वह दोनों ही असुरक्षित हैं। यदि आज उसके बच्चे और वह सुरक्षित हैं, तो वह केवल उसकी जिम्मेदारी पूरी करने की वजह से हैं, उस चिड़िया की मेहनत की वजह से हैं। हे राजन, तुम दुनिया में चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन जिम्मेदारियां और तुम्हारे कर्म तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। तुम चाहे राजा बनकर रहो या फिर कोई रंक बनकर, जब तक तुम भीतर से अपने आप को नहीं बदलोगे, तब तक तुम ऐसे ही परेशान रहोगे। एक गरीब व्यक्ति भी वही दुख उठाता है जो एक राजा उठाता है। वहीं पर यदि हम भीतर से परिवर्तित हो जाते हैं, तो एक राजा जो सुख उठाता है, वही सुख एक गरीब भी उठा सकता है। लेकिन यदि तुम अपनी जिम्मेदारियों से भागते हो, तो इससे कुछ नहीं होने वाला। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि तुम अपनी जिम्मेदारियों से जिंदगी भर भागते ही रह जाओ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम्हारी जिम्मेदारियां, तुम्हारी परेशानियां, तुम्हारे दुख तुम्हारा पीछा छोड़ देंगे। वह तुम्हारे साथ भागती रहेंगी। तुम जहां जाओगे वो तुम्हारे साथ ही रहेंगी। इसलिए अच्छा ये होगा कि तुम इनका सामना करना सीखो। खुद इस लायक बनो कि तुम उन जिम्मेदारियों को संभाल सको। जिस किसी ने खुद का सामना किया, उसने खुद को पा लिया और उसने खुद को जीत लिया। उन बौद्ध भिक्षु की ये सारी बातें सुनकर वह राजा समझ चुका था कि वो कहाँ गलती कर रहा है। राजा ने उन गुरुवर से कहा, हे गुरुवर, आप सत्य कहते हैं। इतना भागते हुए भी मैंने कभी अपने आप को मुक्त महसूस नहीं किया। हमेशा लगता था कि मैं अब तो पूरा हो ही जाऊंगा, लेकिन हमेशा मैं अधूरा ही रहता था और मुझे अपनी इस गलती का एहसास है। यह कहकर राजा उन गुरुवर से क्षमा मांगता है और वापस राज्य छोड़कर जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस राजा को कहते हैं, हे राजन, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है और मुझे यकीन है कि अब तुम इस राज्य भार को और अच्छे से संभाल सकोगे। इसलिए यह राज्य तुम्हारा था और तुम्हारा ही है। यह कहकर गुरुवर ने राजा का राज्याभिषेक किया और राज्य उन्हें वापस लौटा दिया और वह बौद्ध भिक्षु अपनी साधना में, अपनी यात्रा पे वापस चले गए। इसलिए दोस्तों, अगर इस सांसारिक जीवन में आपको जीना है तो अपनी जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जितना समय आप इधर उधर भागने में लगाएंगे, उतना ही समय आपका व्यर्थ होता जाएगा और यह समय कभी लौटकर वापस नहीं आने वाला। बल्कि उस समय का इस्तेमाल कीजिए और अपनी जिम्मेदारियों को समझकर उन्हें समझिए, उन्हें हल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो समय आप व्यर्थ में गवा रहे हैं, उस समय का इस्तेमाल आप उन्हें हल करने में भी कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी को आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को ज़रूर से दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।